आपने हॉरर फिल्मों में वो सीन जरूर देखा होगा जब नदी या समुद्र के पास जाते ही कोई इंसान या चीज अचानक गायब हो जाती है। कभी कभी तो फिल्मों में ऐसा सीन इतनी खूबसूरती से फिल्माया जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई फिल्म है। अब जरा फिल्मी दुनिया से हटकर हकीकत में ऐसा सोचिए, जब आपके सामने कोई कार जा रही हो और अचानक वो तेज गति में ऊपर की ओर उठती है और आसमान में गायब हो जाती है। और एक उदाहरण ये है कि जब हनुमान जी सीता माँ को लेने रावण की लंका जा रहे थे, तब उनका सामना राक्षसी सिम्मिका से हुआ, जो वहां से गुजरने वालों को निगल जाती थी। वाकई ऐसी कल्पना भी किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है या तो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कई चीजों को देख के या सुन के हम सोचते हैं कि ये आखिर कैसे मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? आज मानव जाति विज्ञान जगत में इस ऊंचाई पर है कि आज के दौर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ही हर रहस्य की पहेली है। और आज के दौर में अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है, पर आज भी कुछ ऐसे रहस्य है जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। इन्हीं रहस्यों में से एक पहेली है बरमूडा ट्रायंगल। आज का ये विषय इतना रोमांचक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर कई किताबें और फिल्में बनाई गई हैं। सैकड़ों सालों से ये ट्रायंगल इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी है और काफी वैज्ञानिक आज भी अपनी अपनी थ्योरी से इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही अनुमान और थ्योरी आज तक बताना मुश्किल है कि इसके पीछे वजह क्या है। बरमूडा ट्रायंगल एक अटलांटिक महासागर में है और ये एक त्रिकोणीय आकार में है। ये काफी बड़ा है। इसका कुल क्षेत्र है 3 से 4 लाख स्क्वायर। इसकी शुरुआत होती है फ्लोरिडा से, फिर ये बरमूडा और पुएर्टो रिको तक जाता है। पुएर्टो रिको वो है जिसे महासागर की सबसे बड़ी खाई के रूप में देखा जाता है। ये त्रिकोण हमें नक्शे में ही दिखता है। अगर आप वहां जाके असलियत देखें तो कोई त्रिकोण नहीं दिखता। यहां अधिकतर जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं और उनका आज तक पता नहीं चला है। इसलिए इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहां जाते ही विमान और जहाजों के रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इनका अपने कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह भौतिक के नियम बदल जाते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस वो पहले इंसान है जिन्होंने 1492 में ये बात सबको बताई। वो जब जहाज पे थे तो उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई। पहले तो जो आसमान के तारे थे वो हिलने लगे। दूसरी चीज जो उन्होंने देखी वो काफी दूरी पर एक मोमबत्ती की लाइट जैसी थी जो ऊपर नीचे हो रही थी। कोलंबस का कहना था कि उनका कंपास चलना बंद हुआ। मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में ये पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चला। शुरू में यह माना गया
कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। मैरी सेलेस्टी जहाज की तरह 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का जहाज यहां आकर गायब हो गया। एलन ऑस्टिन नाम का एक जहाज कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में ही कहीं खो गया। जब यह जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय ये जहाज कहाँ खो गया कुछ पता नहीं चला। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई जान नहीं पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस क्षेत्र में गुजरने वाले कई हवाई जहाजों का भी कुछ अता पता नहीं है। कुछ और जहाज जो लापता हुए वो है 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा त्रिकोण में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। इस जगह पहुंचने पर कंपास ने अचानक काम करना बंद कर दिया। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो आखिरी शब्द सुने गए थे वो कुछ इस तरह थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। समुद्र वैसा नहीं है जैसे दिखना चाहिए। हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा है। हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही। हमें अपने अड्डे से 224 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। इस घटना के बाद 13 सदस्य समुद्री यान से फ्लाइट 19 की खोज में गए और आश्चर्य की बात यह है कि आज तक उनका भी पता नहीं चला। कुछ और जहाज जो लापता हुए वो है 1947 में सेना का C-45 सुपर फोर्ट जहाज बरमूडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में खो गया, इसका भी कुछ पता नहीं चला। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सैंड्रा यहां से गुजरा, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हुआ। 1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का विमान बरमूडा त्रिकोण में घुसते ही कहाँ गया कुछ पता नहीं। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें जहाज भटक जाते हैं। जहाजों के गायब होने का दूसरा कारण ये बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व इतना कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। अफवाह तो ये भी है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है।
एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं, जहां गायब होने के कारण अभी तक खोजे नहीं जा सकते। जानकारों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह बरमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहे तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वो एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं। अगर आप उस जमाने में चले जाए जहां डायनासोर्स का वास था, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जा सकता है। कुल मिलाकर बरमूडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये है कि बरमूडा ट्रायंगल हमें किसी अनजान डायमेंशन में लेके जाता है और खोए हुए जहाज और एयरक्राफ्ट आज भी उस डायमेंशन में मौजूद है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि हम इंसान 3 डायमेंशन की दुनिया से परे हैं। और वैज्ञानिकों की माने तो इस ब्रह्मांड में 10 डायमेंशंस मौजूद है और हमारी वेदोनुसार इस ब्रह्मांड में 64 डायमेंशंस पाए गए हैं। एक और दावा वैज्ञानिकों ने किया है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। ये बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील यानी करीब 273 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जहाज या एरोप्लेन से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं। लेकिन ये भी मानना मुश्किल है, क्योंकि जहाज को अगर खींच भी लिया तो उनके मलबे कहाँ है। बरमूडा ट्रायंगल पर बनने वाला फोर्स समुद्र के पानी से टकराता है, जिससे सुनामी से भी ज्यादा ऊंची लहरें पैदा होती है। ये लहरें आपस में टकराकर और ज्यादा एनर्जी पैदा करती है। इस दौरान इनके आसपास मौजूद हर चीज बर्बाद हो जाती है। और भी ऐसी कई घटनाएं हैं बरमूडा ट्रायंगल की जो अभी भी एक रहस्य है। आपका क्या मानना है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।